नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, जिन्होंने मुझे धर्म बताएं, सत्य की मार्ग बताएं। हमारे कल्याण मित्र परम पूजनीय गुरु भंते जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को एक विशेष कारण के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक सत्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो सत्य सभी लोगों के पास आता है, चाहे तो वो मनुष्य हो या अमनुष्य हो, चाहे तो वो जानवर हो। सभी लोगों को इस सत्य का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है मृत्यु। ये मृत्यु का सामना सभी लोगों को करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग घर में किसी का मृत्यु होने के कारण सभी लोग रोते हैं, सभी लोग चिल्लाते हैं, सभी लोग छाती पर हाथ पीट पीट कर रोते हैं। क्या कारण है? इसका कारण क्या है रोने का? मुझे याद है मेरे घर में जब मैं बचपन में छोटा था, 4-5 साल का था, उस समय मेरे दादाजी का मृत्यु हो गया। उसी के कारण मम्मी पापा इत्यादि चाचा चाची सभी लोग, परिवार लोग पूरा रोने लगे, पूरा चिल्लाने लगे। अच्छा से खाना नहीं खा सकता, अच्छा से पानी नहीं पी सकता, भूखे प्यासे रोते रोते रह रहे हैं। देखिए कारण क्या है? कारण है प्रिय लोगों के साथ जो आसक्ति है, उसी के कारण हम लोगों को दुख मिलता है। प्रिय चीज से ही हम लोगों को दुख मिलता है। आप लोगों को, सभी लोगों को प्रिय है क्या? घर द्वार सभी लोगों को प्रिय है, धन संपत्ति सभी लोगों को प्रिय है, गाड़ी, इसके बाद कुछ भी पैसा, सभी लोगों को ये सब प्रिय होता है। उससे भी ज़्यादा प्रिय होता है अपना बाल बच्चा, अपना बेटा बेटी, सभी लोगों को प्रिय होता है। चाहे तो वो सुंदर हो या कुरूप हो, सभी लोगों को अपना बच्चा प्रिय होता है। जब घर द्वार जलने के कारण सभी लोग शोक करते हैं, परेशानी होते हैं, या घर में चोरी होने के कारण सभी लोग रोते हैं, चिल्लाते हैं। अपना धन संपत्ति नष्ट होने के कारण सभी लोग रोते चिल्लाते हैं। या किसी का घर में मृत्यु होने के कारण बहुत ही रोते हैं, बहुत ही चिल्लाते हैं, छाती पर हाथ पीट पीट कर रोते हैं। कारण क्या है? कारण है प्रिय लोगों के साथ संगति, जो है आसक्ति, आसक्त होना, वही कारण है। आप लोगों को घर में किसी का जरूर मृत्यु हुआ होगा। आप लोग याद कीजिए, वो मृत्यु होने के कारण आपको याद होगा घर में सभी लोग रोते हैं, सभी लोग चिल्लाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण है प्रिय लोगों से विदा होने से सभी लोग रोते हैं, सभी लोग चिल्लाते हैं, सभी लोग अविद्या में डूबे हुए हैं। यह अविद्या क्या होता है? 4 आर्य सत्य के बारे में ना जानना। 4 आर्य सत्य, पहला है दुख आर्य सत्य। क्या आप जानते हैं दुख आर्य सत्य? ये दुख आर्य सत्य में आता है मृत्यु। ये जो मृत्यु है वो आर्य सत्य है। आप ज्ञान से मनन कीजिए, आपको समझ में आएगा ये मृत्यु एक सत्य है जो सबके पास आता है। दुख आर्य सत्य में आता है क्या? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखा, यम भी चंग नलबती तम भी दुखा, संकित्तेन पंचुपादान खंदा दुखा। इसमें आता है मरणम भी दुखा, मृत्यु होना भी दुख है। ये दुख आर्य सत्य में आता है मृत्यु। इसलिए मैं ये मृत्यु आपको बताता हूँ। ये क्या बोलता है, एक बहुत पहले एक परिवार में
इकलौता बेटा था। उसी बेटा का मृत्यु होने के कारण घर के लोग बहुत परेशानी। अभी से ये कथा, ये सत्य घटना अभी से 2500 साल पहले का है। हमारे साथ था भगवान बुद्ध जी के समय में ये घटित हुई। एक परिवार था श्रावस्ती में, एक गांव में एक परिवार था। उसी परिवार में एक बेटा जन्म हुआ। एक ही बेटा था। वो बेटा को सभी लोग प्यार से पालन पोषण किया। 1 साल गया, 2 साल गया, छोटा बच्चा था, ज़्यादा समय तक नहीं रह पाया। अचानक बच्चा बीमार पड़ने के कारण वो घर वाले लोग, सबसे ज़्यादा पिताजी को बहुत दुखी हुई। पिताजी बहुत मेहनत किया बच्चा को फिर से ठीक करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए, लेकिन बीमार धीरे धीरे बढ़ गया। बढ़ने के कारण बेटा का मृत्यु हो गया। उसी के कारण पिताजी हमेशा रोते थे, हमेशा दुखी से रहते थे। हमेशा शमशान घाट पे जाकर, हमेशा अपना जहाँ बच्चा को ये अंतिम संस्कार किया है वहाँ पर जाकर हमेशा रोते थे पिताजी। घंटों घंटा रोकर शाम में वापस घर आते थे। देखिए प्रिय लोगों के साथ आसक्ति होना कितना दुख है। वो पिताजी हमेशा रोते थे, जाकर चिल्लाते थे, जाकर बेटा तुम कहाँ चले गए, मुझे छोड़कर क्यों गए। मेरा बेटा, तुम तो एक मेरा इकलौता बेटा था, क्यों ऐसे करते हो, वापस आ जाओ करके हमेशा चिल्लाने लगा, रोने लगा पिताजी। बहुत दुखी, घर में सभी लोग दुखी। देखिए उसी समय क्या हुआ, जब पिताजी घर में थे, भगवान बुद्ध जी देखें, भगवान बुद्ध जी सुबह अपना बुद्ध चक्षु से देखते हैं कि आज किसके पास पुण्य है, आज किसके पास भाग्य है ये धर्म सुनने का, आज किसके पास पुण्य है। देखने के बाद भगवान बुद्ध जी को दिखे, बुद्ध चक्षु से देखते हैं। देखने के बाद भगवान बुद्ध जी को दिखी ये पिताजी शोक करते हैं, दुख पीड़ा में है, लेकिन उसके पास भाग्य है, पुण्य है, इसलिए उनको सत्य पकड़ सकता है। ये सत्य क्या है? तो भगवान बुद्ध जी करुणा से भगवान बुद्ध जी क्या पहले भोजन करके उसके बाद एक भिक्षु के साथ उनके घर पर जाते हैं। वो पिताजी के घर पर जाने के बाद वो पिताजी देखते हैं कि अरे भगवान बुद्ध जी आए हैं, शायद मेरा सुख दुख पूछने के लिए आए होंगे करके भगवान के लिए आसन तैयार करते हैं। तो भगवान अंदर आकर फिर आसन पर बैठते हैं। बैठने के बाद वो उपासक भगवान के सामने गिरकर वंदना करके, प्रणाम करके रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो भगवान पूछते हैं, उपासक ये तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम रो रहे हो, क्यों तुम चिल्ला रहे हो, क्यों इतना शोक, क्यों इतना परेशानी। तो उपासक बताते हैं, भगवान मेरा एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, वो हम लोगों को बहुत ही प्रिय था, हम लोग बहुत ही प्यार करते थे उसे, चांद का टुकड़ा था, वो मुझे छोड़कर चला गया, वो मेरा बेटा का मृत्यु हो गया। भगवान करके रोने लगा। तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, बहुत ही सुंदर कारण बताते हैं। ये कारण आप लोग भी अपना मन में बैठा लीजिए। जब भी किसी का मृत्यु होता है तो आप लोग सही से ज्ञान से मनन कीजिए, तो आप लोगों को कभी भी दुख परेशानी नहीं आएगी। कभी भी आप लोग कभी भी पछताइएगा नहीं, रोइएगा नहीं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं, उपासक जो तुम सोच रहे हो वो सोचने का तरीका गलत है।
मृत्यु सिर्फ एक जगह पर नहीं आता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं मृत्यु सिर्फ एक जगह पर नहीं आता है, सभी जगह पर मृत्यु है। सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं आता है ये मृत्यु, सभी लोगों को आता है ये मृत्यु। इस लोक में जितना भी प्राणी है, जितना भी सत्व है, सभी लोगों को इस मृत्यु का सामना करना पड़ता है बिना बदले। आप लोग जानते होंगे इस संसार में जो कोई भी जन्म लिया उन लोग एक ना एक दिन मृत्यु होगा। भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर से मृत्यु विस्तार करते हैं, विस्तार से बताते हैं वहाँ पर उपासक को कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वो उसका नष्ट होना एक न एक दिन नष्ट होगा। देखिए वो भगवान बुद्ध जी उस समय बताते हैं उपासक, जो मैं बताया हूँ ये मृत्यु के बारे में कि ये मृत्यु सबके पास आता है। जो जन्म लिया उसका एक न एक दिन मरना निश्चित है। जो कुछ टूटने फूटने वाला है तो उसका विनाश, उसका नष्ट होना अनिवार्य, टूट फूट कर ही वो नष्ट होता है। देखिए भगवान बुद्ध जी बताते हैं उपासक, जो मैं बताया हूँ वो तुम ज्ञान से सोचो, मनन करो, योनिसो मनसिकार करो, तब तुमको सत्य समझ में आएगा। क्या है सत्य? झूठ मूठ के पुत्र शोक से कोई लाभ नहीं होगा। बेटा मरने के कारण जो तुम रोते हो, पछताते हो, तुमको कोई फायदा नहीं उससे। जो समय जो तुम मेरा है, मेरा बेटा है करके, मेरा मेरा करके जो तुम रो रहे हो उससे कोई लाभ नहीं है। देखिए भगवान का ज्ञान आप लोग भी जानते होंगे। ये मेरा मेरा करके जो कोई लोग पकड़ता है उससे दुख मिलता है। सभी लोगों को दुख मिलता है। सभी लोग पकड़ के रखते हैं धन संपत्ति मेरा है, ये गाड़ी, ये बंगला मेरा है, ये पैसा मेरा है, ये बाल बच्चा मेरा है, सब चीज़ मेरा है करके पकड़ के रहता है। उसी के कारण बाद में उसे बहुत ही दुख भोगना पड़ता है, रोना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। देखिए ये मृत्यु आप लोग अच्छा से समझिए, समझकर ज्ञान से मनन कीजिए। भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस उपासक को, उपासक जो तुम शोक कर रहे हो, जो तुम रो रहे हो, उससे ज़्यादा तुमको मेहनत करना चाहिए इस सत्य को समझने के लिए। देखिए भगवान कैसे बताते हैं, कितना ज्ञान है। जो तुम सोच रहे हो वो छोड़कर उससे ज़्यादा कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए उस सत्य को समझने के लिए। भगवान बुद्ध जी उसी समय उस उपासक को बताते हैं, उपासक अभी से बहुत समय पहले एक परिवार में इकलौता बेटा का मृत्यु होने के कारण ही अपना परिवार लोग बिना शोक के, बिना परेशानी के आराम से काम किया है करके बता। उस उपासक को वो कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? भगवान से पूछते हैं वो उपासक कि भगवान वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो पुत्र मरने के कारण, अपना पुत्र मरने के कारण शोक नहीं किया, पछताया नहीं, रोया नहीं? कृपया करके मुझे बताइए करके उपासक बोलते हैं। भगवान बुद्ध जी बताते हैं बहुत समय पहले उपासक एक गांव में, वाराणसी में एक घटना घटी। क्या? एक किसान था, एक किसान परिवार था। उस परिवार में मम्मी थी, पापा था, इसके बाद बेटा था, बहू थी, और एक बेटा बहू बेटी थी, नौकरानी थी। 6 लोग थे। तो खेती करने के लिए पिताजी तथा बेटा जाता था खेत पर। तो एक दिन जाने के बाद बेटा को एक नाग काट लेता है, डस लेता है।
और नाग डसने के कारण बेटा का मृत्यु हो जाता है उसी समय, उसी क्षण। तो पिताजी देखते हैं बेटा का मृत्यु हो गया। पिताजी क्या करते हैं, बेटा को उठाकर, कोई शोक नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, देखिए, तो बेटा को उठाकर एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। वहीं पर बगल में एक पेड़ था, पेड़ के नीचे रख देते हैं। रख कर काम करने लगते हैं, खेत में खेती करने लगते हैं। तो उसी समय एक व्यक्ति गांव तरफ जा रहा था। तो वो पिताजी, वो किसान, उसी व्यक्ति को बुलाकर बोला, हे भाई, तुम मेरे घर में जाकर एक संदेश बता देना कि आज सिर्फ एक व्यक्ति के लिए भोजन लाने के लिए बताया है, दो लोग के लिए नहीं। तो और बोल देना सभी लोगों को आने के लिए खेत पर फूल के साथ। तो बोला ठीक है करके वो जाकर घर में बता देता है। घर से क्या करता है परिवार लोग, सिर्फ एक व्यक्ति का भोजन लाता है और फूल के साथ आता है सभी लोग। तो सभी लोग आकर देखता है बेटा मर गया, लेकिन परिवार लोग को कोई शोक नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख तकलीफ नहीं, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से है सभी लोग। क्या किया, पिताजी खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी लोग मिलकर सूखा लकड़ी जमा करके बेटा का अंतिम संस्कार करने लगा। तो उसी समय क्या होता है, शक्र देवेंद्र जी धरती पर आते हैं, आकर सामने आते हैं पिताजी के सामने, वो किसान के सामने आते हैं। आने के बाद पूछते हैं कि ये तुम क्या जला रहे हो, क्या तुम कुछ मांस खाने के लिए मांस जला रहे हो, या तो कोई अपना दुश्मन को जला रहे हो। तो वो क्या किसान बोलता है कि नहीं देव, मैं ना ही खाने के लिए कोई मांस जला रहा हूँ, ना ही मैं अपना दुश्मन को जला रहा हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा था, मेरा बेटा का मृत्यु हो गया, वही मेरा बेटा को जला रहा हूँ। तो शक्र देवेंद्र जी बहुत आश्चर्य होते हैं, अपने इकलौता बेटा को इस प्रकार बिना शोक, बिना परेशानी के, बिना रोते हुए तुम लोग जला रहे हो। वो शक्र देवेंद्र जी पूछते हैं कि क्या तुम्हारा बेटा बदमाश था, क्या तुम्हारा बेटा कहना नहीं मानता था, आज्ञाकारी नहीं था, क्या तुम्हारा बेटा तुम लोगों को मारता था, पीटता था। तो पिताजी बताते हैं, नहीं देव, हमारा जो बेटा था वो बहुत ही अच्छा था, हमारा बेटा बहुत ही गुणवान था, बहुत ही गुण था, मम्मी पापा को बहुत ही सेवा सत्कार करता था, इज्जत गौरव करता था, आज्ञाकारी था। मेरा बेटा को जो कुछ भी बोलते, हम लोग जो कुछ भी बोलते थे वो मेरा बेटा करता था, बहुत ही अच्छा बेटा था। तो पूछते हैं शक्र देवेंद्र जी, क्यों आप लोग नहीं रो रहे हैं। तो पिताजी बताते हैं कि जो कर्म के कारण इस धरती पे जन्म लिया, कर्म के कारण ही सभी लोगों का मृत्यु होता, कर्म के कारण। जैसे वो पिताजी बताते, जिस प्रकार सांप अपना केचुली को छुड़ाकर, वो अपना केचुली रहता है जो सांप का, वो छोड़ देता है, छोड़कर सांप चला जाता है बिना आशा के, बिना दुख के, उसी प्रकार पिताजी भी अपना बेटा के प्रति कोई आशा नहीं, कोई ज़्यादा आसक्ति नहीं है। देखिए, बुद्धिमान परिवार, कोई आसक्ति नहीं। इसलिए वो पिताजी फिर बताते हैं, वो क्या किसान बताते हैं वो शक्र देवेंद्र जी को कि जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो जरूर एक न एक दिन नष्ट होगा। बहुत ही सुंदर से विस्तार मृत्यु के बारे में बताते हैं वो पिताजी। फिर शक्र देवेंद्र जी माता जी के पास जाते हैं, मम्मी के पास। मम्मी के पास जाने के बाद मम्मी से पूछते हैं, माता जी
क्यों आप रो नहीं रहे हैं? क्यों आप चिल्ला नहीं रहे हैं? आपका बेटा मर गया है, आप लोगों को कोई शोक नहीं, कोई परेशानी नहीं। कारण क्या है? मम्मी बहुत ही सुंदर उत्तर देती है। मम्मी बोलती है कि देव, जो कोई जन्म लिया है उन लोगों को एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है। जो कोई जन्म लिया है उसका एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है। मेरा बेटा, सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा का भी मृत्यु हो गया। सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा पति का भी मृत्यु होगा। मेरा बेटी का भी मृत्यु होगा, इस बहू का भी मृत्यु होगा। हम सभी लोगों का मृत्यु होगा। सिर्फ मेरा बेटा को नहीं, मुझे भी एक न एक दिन मरना पड़ेगा। देखिए मम्मी का उत्तर। मम्मी बहुत ही सुंदर से उत्तर देती है। इसके बाद शक्र देवेंद्र जी बहुत ही खुश होते हैं। खुशी होकर मृत्यु के बारे में, जो मृत्यु है उसके बारे में और अच्छा से विस्तार से बताते हैं। बताने के बाद मारुणानुसती के बारे में शक्र देवेंद्र जी बताते हैं। सभी परिवार लोगों को बताकर उन सभी लोगों को धन संपत्ति देकर वापस चले जाते हैं। देखिए उस समय फिर भगवान बुद्ध जी उस उपासक को वो घटना बताते हैं। वो भगवान बुद्ध जी बताते हैं उस समय जो किसान था वो कोई और नहीं, वो मैं था। मैं मतलब भगवान बुद्ध जी। वो किसान था, वो बोधिसत्व थे। बोधिसत्व हमारे भगवान बुद्ध जी का पिछला जन्म, पहले, बहुत समय पहले। देखिए बोधिसत्व भी पहले जन्म में भी अपना परिवार को सत्य का अवगत करवाया। ये सत्य क्या है करके सभी लोगों को समझाया। मृत्यु भी एक सत्य है, बोधिसत्व बताएं। तो हमारे भगवान के बारे में क्या बात है। हमारे भगवान बुद्ध जी फिर उस उपासक को बहुत ही सुंदर से मृत्यु के बारे में बताते हैं कि मृत्यु सभी लोगों को आता है। उपासक, तुम शोक मत करो, तुम दुख मत हो, क्योंकि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो एक ना एक दिन नष्ट होगा। वो उपासक को समझ में आ जाता है। उपासक को जो हेतु फल धर्म है, जो कुछ उत्पन्न होता है वो बदलता है, बदल कर नष्ट हो जाता है। वो समझ में आ गया। वो उपासक ज्ञान से मनन करने लगा। फिर उपासक उसी समय सोतापन्न हो जाता है। देखिए भगवान का आश्चर्य। फिर भगवान बुद्ध जी एक सुंदर गाथा बताते हैं। पियतो जायति शोको, पियतो जायति भयं, पियतो विप्पमुत्तस्य नाथि शोको कुतो भयं। बहुत ही सुंदर है। प्रिय चीज से ही पियतो जायति शोको, प्रिय चीज से ही, इसका अर्थ है प्रिय चीज से ही शोक उत्पन्न होता है। पियतो जायति भयं, प्रिय चीज से ही भय उत्पन्न होता है। पियतो विप्पमुत्तस्य, जो कोई इस प्रिय चीज से मुक्त हो गया तो, आसक्त नहीं है तो प्रिय चीज के ऊपर, नथि शोको, शोक नहीं है उन लोगों के पास। कुतो भयं, भय कहाँ से आएगा। देखिए कितना सुंदर गाथा है। इसलिए आप लोगों को ये मृत्यु के बारे में समझना पड़ेगा। ये मृत्यु क्या है। ये मृत्यु दुखार्य सत्य में आता है। आर्य श्रावक इस प्रकार जब किसी को भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जब आर्य श्रावक को बीमार, बुढ़ापा या मृत्यु आता है तो इस प्रकार का चिंतन करता है, मनन करता है कि ये जो मृत्यु है, ये मृत्यु के कारण शोक करने से
रोने से, परेशानी से कोई फ़ायदा नहीं है। इससे सिर्फ हम लोग को अलाभ होता है। ये मृत्यु होने, शोक करने के कारण पहला तो हम लोगों को अच्छा से खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता है, भूखे प्यासे रहना पड़ता है। आप लोग देखिए, आप लोग के परिवार में जो कोई मृत्यु होने के बाद सभी लोग भूखे प्यासे रहते हैं, अच्छा से खाते नहीं हैं, अच्छा से पीते नहीं हैं। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है उसका चेहरा कुरूप हो जाता है, उसका शरीर कुरूप हो जाता है, सुंदरता खत्म हो जाता है शोक, परेशानी, रोने से। तीसरा कारण जो काम धंधा है वो सब बिगड़ जाता है, सब रुक जाता है। आप लोग देखिए, घर में कोई मृत्यु होने के बाद सब काम धंधा रुक जाता है। तथा चौथा है जो कोई हम लोग का जो दुश्मन है उन लोग खुशी होता है। हम लोग अगर शोक करेंगे तो हम लोग का दुश्मन खुशी होता है। तथा हम लोग का पांचवा है, हम लोग का जो मित्र है, जो दोस्त है, उन लोग बहुत ही दुखी होता है। ये 5 कारण आता है। देखिए, इसलिए मृत्यु होने, आर्य श्रावक ऐसे कभी भी मनन नहीं करता कि हम लोगों को शोक आया, हम लोग रोना चाहिए, हम लोग को छाती पर हाथ पीट पीट कर रोना चाहिए। ऐसे आर्य श्रावक चिंतन मनन नहीं करता। आर्य श्रावक मनन करता है कि हम लोगों को मृत्यु आने के बाद, हम लोगों को बुढ़ापा आने के बाद, हम लोगों को बीमार पड़ने के कारण जब अगर हम लोग शोक करेंगे तो, अगर पछताएंगे तो वो सही नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। आर्य श्रावक मनन करता है कि अगर हम शोक करेंगे तो, अगर हम रोएंगे तो, अगर हम पछताएंगे तो मृत्यु के सामने मेरा चेहरा बहुत ही कुरूप हो जाएगा, मेरा शरीर कुरूप हो जाएगा। हमको अच्छा से खाना पानी खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। हम लोगों को तीसरा आर्य श्रावक सोचता है वो हम लोगों का काम धंधा है वो सब रुक जाएगा। फिर उसके बाद मनन करता है हम लोगों का जो दुश्मन लोग है उन लोग खुशी होगा, हम लोगों का जो दोस्त है, मित्र है, उन लोग बहुत ही दुखी होगा। ऐसे आर्य श्रावक प्रज्ञा से मनन करके, वो कल्पना करके, जब मृत्यु आता है तो, जब बीमार पड़ता है तो, जब बुढ़ापा आता है तो शोक नहीं करता, दुख पीड़ा नहीं होता, परेशानी नहीं होता। देखिए, बुद्धिमान लोग सोचने का तरीका, इसलिए जो कुछ उत्पन्न हुआ है तो बदलेगा, बदलने के बाद वो नष्ट हो जाएगा। चाहे तो आप, चाहे तो मैं, सभी लोगों को एक ना एक दिन मरना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को कोई फायदा नहीं मृत्यु के सामने रोने से, मृत्यु के कारण पछताने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को ये सत्य को समझना चाहिए। सत्य को समझकर हम लोगों को मैत्री काय कर्म, मैत्री वची कर्म, मैत्री मनोकर्म से रहना चाहिए। हम लोग कभी भी शरीर से पाप नहीं करना चाहिए, वचन से पाप नहीं करना चाहिए, मन से कभी पाप नहीं करना चाहिए। सत्य को समझकर, अच्छा से धर्म सीख कर आप लोग ज्ञान से मनन कीजिए। हमेशा शरीर से पुण्य कीजिए, कुशल कीजिए, वाणी से कुशल कीजिए, मन से कुशल कीजिए। आप लोग का जीवन सुखी हो जाएगा। आप लोग कभी भी नहीं रोइएगा, आप लोग कभी भी नहीं पछताइएगा। आप लोगों खुशी से जीवन बिता सकता है। इसलिए आप सभी लोगों को खुशी से, मृत्यु से बिना डर के, बिना शोक के, बिना परेशानी के, अच्छा से खुशी से
उसका सामना करने का तथा धर्म की रास्ता पे चलने का तथा पुण्य करने का, कुशल करने का आप सभी लोगों को भाग्य मिल जाए। आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो, सभी लोग सदा सुखी हो। नमो बुद्धाय।